साल पहले डेडलिफ्ट कर रहा था जिम में, ऑन द स्पॉट पता चल गया कि मेरे को प्रॉब्लम हो चुकी है, डिस्क बल्ज हो चुका है, ट्रिगर हो रहा था पूरा। तो हुई थी 10 ईयर्स हो चुके हैं। तो फिर उससे जस्ट पहले मेरे एक फ्रेंड को हुई थी। मुझे ये पता था कि इसने मुझे एक्सप्लेन की थी अपनी पूरी सिचुएशन, तो मुझे पता चल गया कि यही हुई है। तो बस मेरे को ये बेनिफिट था उसके होने का कि मैंने उसी टाइम स्टॉप कर दिया अपनी सारी वो मूवमेंट्स कि डेडलिफ्ट और ये सब। उसके बाद मैंने यहाँ पे बिठा लिया था कि मेरे को प्रॉब्लम हो चुकी है, डिस्क बल्ज हो चुका है। तो मैंने अपने यहाँ पे ज़्यादा बिठा लिया। तो हमेशा क्या करना है, ऐसे आज करके चलना, आज करके बैठना, वेट यूँ उठाना, कि इंस्टाग्राम पे पढ़ लिया था थोड़ा बहुत और देख देख के। और ऊपर से जिन जिन के पास भी गया था उन्होंने भी यही रिस्ट्रिक्शंस लगाई, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी, बैकग्राउंड नहीं करनी। हाँ। और उसकी वजह से इनको इशू बता देता हूँ, स्पाइन मोबिलिटी देख रहे थे अभी लोग, मुड़ नहीं रही है, यहाँ से फ्रीज हो चुकी है पूरी बैक। लेग्स वाइड करो। इस पोस्चर में बैठने में कहाँ पे पेन आता है? लोअर बैक में ना। बेंड करने में आ रहा है, स्ट्रेट करने में आ रहा है? तो फिर फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल ही बंद कर दी, क्योंकि जब देखा फिजियोथेरेपिस्ट यूट्यूब पे सब मना कर रहे हैं इसके लिए, ये है वो है। तो धीरे धीरे करके चलो ठीक है, जिम कर रहा था, बट मेरे को ये पता चल गया था कि कुछ मूवमेंट्स ऐसी हैं, जैसे मेरे पेन होता था लेफ्ट साइड में, तो मैं उसी को रिलीज करता रहता था, उसी को ट्रेन करता रहता था। मसल इम्बैलेंस होने लगे गया कि था। आप एक साइड काम कर रहे हो, एक साइड कर ही नहीं हाँ, रहे। और उसकी वजह से पेल्विक टिल्ट होना स्टार्ट हो गया था। जब पेल्विक टिल्ट होता है ना, तब तो पेन डिस्क बल्ज से भी वर्स्ट होता है। तो उसके लिए फिर मैं कायरोप्रैक्टर पे जाता था, तो वो थोड़ा सही कर देता था। फिर 1 महीना ठीक चलता था, फिर जाता था, तो ऐसे ही करते करते चल रहा था, ऑन एंड ऑफ चल रहा था। बट अब ये कोविड के बाद से रेस्ट मोड जब हुआ ना स्टार्ट ज़्यादा, कि काम वाम पे आना बंद हुआ, तो मसल वीकनेस और ज़्यादा बहुत ज़्यादा होने लगी एकदम से। उसकी वजह से फिर मेरे ये अपर ट्रैप्स, सर्वाइकल, फिर जो सर बता रहे थे ना कि साइकियाट्रिस्ट, उससे भी ऊपर की तरफ चला गया था मैं। किसी ने मुझे ये बोल दिया था कि टीथ अगर मिसलाइन है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड है। तो ये चेक करवा के आओ। चलवाने का नहीं इतना। आप जिसके पास भी जाओगे ना, आपको नए रीजंस मिलेंगे दर्द। मेरे को रात को नींद आनी बंद हो गई थी 4-5 सालों से। एक्सट्रीम रेडिएटिंग पेन्स इस साइड नीचे। ये जो आप रेडिएटिंग पेन की बात कर रहे हो ना, अपर ट्रैप पेन, नेक पेन, ये पता क्यों हो रहा है? इनकी जो लेफ्ट लैट है ये बहुत वीक है। इन्होंने लगाए पुल-अप्स, पुश-अप्स, तो ये मसल्स देख रहे हो ना, ये बहुत ओवरवर्क कर गए, इतने ज़्यादा ओवरवर्क कर गए कि यहाँ पर नर्व कंप्रेशन, मसल टाइटनेस के बाद फिर वीकनेस भी आती है। ध्यान रखना, टाइटनेस और वीकनेस पे अगर आप मूवमेंट डालोगे ना, वो तुरंत ट्रिगर करता है। जैसे वो ट्रिगर होता है, बंदा डर जाता है एकदम, यार फिर से पेन हो गया, मैं छोड़ ही देता हूँ। मैंने भैया को बोला पुलअप्स नहीं लगाओगे आप, पहले हम सराउंडेड मसल्स को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, फिर हम पुलअप लगाएंगे। अब जब जब ये पेन ठीक करा रहे होंगे ना, इनको पता है क्या, यहाँ पे थेरेपीज चल रही होंगी, बस ये रिलीज बार बार रिलीज कर करके हम एक और नई प्रॉब्लम इन्वाइट कर देते हैं, क्योंकि हमारे मसल्स लोड लेना बंद कर देते हैं। अब जब मैं इसमें स्ट्रेंथ डालने जाऊंगा ना, ये बार बार ट्रिगर होगा। अब मैं क्या करूंगा, ग्रेजुअली इस मसल को अडेप्ट कराऊंगा। सबके केस में मैं यही करता हूँ, अडेप्ट कराता हूँ बहुत स्लोली, धीरे धीरे, फिर वो ट्रिगर करेगा, फिर बोलूँगा रिलीज करो अब थोड़ा सा, फिर थोड़ा रेस्ट दूंगा, फिर दोबारा से उस पर मूवमेंट डालूंगा, और विद इन मंथ में धीरे धीरे क्या करता है, मसल लोड लेना स्टार्ट कर देता है, आपका CNS प्रिपेयर हो जाता है, और फिर आपकी मूवमेंट में ईज आना। अभी हम हिप हिंजिंग सीख रहे हैं, तो मैंने कैसे हिप हिंजिंग सिखाई है वो बताओ। गो। यस, हिप बैक एंड फॉरवर्ड, हिप बैक एंड फॉरवर्ड। जब हम पहले ये कर रहे थे तो हो पाता था ये ऐसे? और पहले क्या होता था, पहले जब भी ये करते थे तो वो हैबिट पड़ी थी इसको आर्च बनाने की, और ये और हैमस्ट्रिंग लोड नहीं ले रहे थे। करो फिर से हिप हिंजिंग, हिप को पीछे मारना है, नी सॉफ्ट रहेगा, ठीक है। गुड, अप, हिप बैक, गुड। और हैमस्ट्रिंग को लोड करो अच्छे से, रैप्स नहीं करने। हाँ, और होल्ड करो पीछे, यस, गुड। गो हिप बैक, होल्ड। और पहले कैसे होता था ये, जब हम करते थे स्टार्टिंग में, हिप, हाँ, ये देख रहे हो ना, ये हिप जाता ही नहीं था पीछे। हाँ, ये चीज आर्च बनाना। हाँ, हैमस्ट्रिंग लोड नहीं हो पा रहे। चलो फिर से हिप बैक, सुपर, उठो,
अपने हिप को आगे थ्रस्ट की तरह, हाँ, यस, गुड, हिप बैक, थ्रस्ट, गुड। और जनाब 10 किलो से डेडलिफ्ट लगा रहे हो आज, प्रोग्रेस, हिप बैक, हैमस्ट्रिंग एंगेज, गो बैक, चिंता ना करो। कितने किलो से डेडलिफ्ट लगाना चाहते हो बताओ? 100। छोटा सोचते हो यार, चलो 20 किलो मेरी साइड से एक्स्ट्रा, 120 kg से लगवाऊंगा मैं इनको डेडलिफ्ट। करेक्ट, हैमस्ट्रिंग, ये बैठना नहीं है डेडलिफ्ट में, बट स्क्वीज ऊपर आके, गुड। तो मैं करा रहा हूँ भी आपको आरडीएल। कितने साल बाद कर रहे हो डेडलिफ्ट आज? नहीं, बट हुई तो इसी से थी और आज यही कर रहे हैं, बट कितने साल बाद? 10 साल? बाप रे, 10 साल बाद डेडलिफ्ट। गो, नी फोल्ड रखो थोड़ा सा, डरो मत, अभी भी डर रहे हो आप मूवमेंट में। गो, इससे ज्यादा कि तो हम जेफरसन कल कर चुके हैं, हिप थ्रस्ट मार चुके हैं, तो किस मूवमेंट में कितना रिस्क है मेरे को पता है। गो, यस, बट हैमस्ट्रिंग को एंगेज करके लगाओ। अभी जो लगा रहे हो बहुत अच्छी है। अब ना अपनी स्टैंडर्ड वाली डेडलिफ्ट लगाओ जो आप लगाते हो रेगुलर, लगा के दिखाओ ना एक बार। ये देखना लोअर बैक कैसे एंगेज, नहीं बैठ के जो लगाते हैं, नीज फॉरवर्ड, ये देखो नीज फॉरवर्ड, चेस्ट बाहर, ये देखो, ये समझ गए आप? इसमें जाती है सबसे ज़्यादा लोअर बैक, फील भी हो रहा होगा पकड़ते ही। तो मैं करा रहा हूँ भी आपको आरडीएल। हम लोग बटरफ्लाई कैसे करते हैं बताओ? नॉर्मल। हाँ, हटो, यस, ये है, ठीक है। अब इसको और एडवांस बनाना है। फीट के बीच में गैप बढ़ा दो, बढ़ाओ, चाहे नी ऊपर आ जाए, आने दो नी को ऊपर, और बढ़ाओ। अब थोड़ा सा लेग कर्ल करो, फोल्ड करो नीस, फोल्ड करो नीस, ऐसे इसको पीछे लेके जाओ, यस। अब रखो प्लेट, यस। अब जाने दो नीचे, पता चला? नी पे रखो प्रॉपर वेट, हाँ, बस। अब प्रेस करो अपने हाथों से, प्रेस प्रेस प्रेस, बटरफ्लाई मत करो, बस नीचे जाने दो। अब देखो इस पार्ट की टाइटनेस की वजह से आपकी बैक पीछे जा रही है, बैक पीछे जा रहा है, राउंड हो रहा है। हाँ, और राउंड होने का भी ट्राई करेगी। जाने दो उसको नीचे पूरा। तो जो पैनकेक है हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं इसके थ्रू, व्हाट इट। प्रैक्टिस का मैजिक देखो, आ रही है पूरी मिड स्पाइन से। और उठाओ भैया, और उठाओ ना, उठाओ, और उठाओ ना यार ऊपर, और बे उठाओ ना। 50 हो चुके हैं, उसके बाद मत बोलो उठाओ नहीं दूंगा, चलो गो। अब पैर ऊपर लगा लो, हाँ, चलो नीचे जाओ, उठाओ, नेक अप, यस, जाओ नीचे फिर से, उठाओ, नेक अप, नेक अप। अब आ रही है मिड स्पाइन से मूवमेंट, इसको बोलते हैं अवेयरनेस। बार बार करोगे तभी बेहतर होगा। गो, उठाओ, लिफ्ट अप, और स्पीड से यार थोड़ा, हाँ, यस। जब रिटर्न टू स्पोर्ट करोगे तो स्पीड चाहिए ना गाइस। एक और अचीवमेंट, दिस पल्स लोअर बैक पेन के बाद रोमेनियन डेडलिफ्ट कितना केजी है? 60। चलो बाजी, इनका भी सेम था, हिप हिंज करना सिखा रहा था एक टाइम पे। गो, सुपर, डाउन, अप, सिर्फ 5 रेप्स। गो, देख रहे हो उनकी भी बैक स्ट्रेट, नो आर्च, यस। हैमस्ट्रिंग एंड कोर पूरी तरीके से एंगेज हो रहा है। गो, डन, रख दो, लगा था, क्लैप फॉर हिम भाई, लगा था। 3 महीने में हम डेडलिफ्ट में पहुंच जाएंगे, पक्का। हाँ। प्राउड ऑफ यू। अभी तो और आगे जाना है। पुनीत भैया, याद है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? अभी इसमें कोई पेन है कहीं पे भी? इनर थाई भी नहीं खींच रही? चलो कर दो हेड टच आज। जाओ जाओ। हरी सर, याद है इनका वो दिन आपको स्टेपर पे बैठ के करा रहा था? जाओ जाओ। अब बस इनर थाइज टाइट है, बाकी बैक खुल गई है पूरी। आज हम फ्रंट स्क्वाट्स कर रहे हैं। गो, यस, ऐसे प्लेस करो प्रॉपर, हाँ, करेक्ट, गुड, सुपर।
जा कोर ब्रेस हर जगह, आर्च नहीं बहुत ज़्यादा। नीज को आगे पुश करना है, नीचे आते टाइम नीज को आगे पुश करो, देखो बैक सीधी रहेगी। यस, और लवली, और घुटना आगे जा सकता है अभी। यस, सुपर, देखो बैक, गुड। एल्बोस आगे रखो, यस, और आगे एल्बोस, आराम से थोड़ा वेट को देखो यहाँ रखो ऐसे, गुड। हाँ, एल्बोस फॉरवर्ड, परफेक्ट। नीचे आते टाइम एल्बोस को और आगे पुश करना है, समझ गए? यस, वाइल गोइंग डाउन एल्बोस फॉरवर्ड, करेक्ट। ऊपर आके रिलैक्स कर लो, हाँ, दिस। बिल्कुल भी ना तो बट विंग हो रहा है, बिल्कुल भी बट विंग नहीं हो रहा, ज़्यादा नीचे मत जाओ, गो। देखो और एक और अचीवमेंट है आज, फ्रंट स्क्वाट कर रहे हैं डिस्क पल्स लोअर बैक पेन के बाद। इन्होंने डेड लिफ्ट भी किया था, अब फ्रंट स्क्वाट, गुड जॉब। 1 5 लगाने हैं बस, 2 3 4 रख दो, 5 डन, रख दो। पुनीत भैया झुकने में भी डर लग रहा था, झुकने में भी डर लग रहा था। कैसा लगा आपको दोनों मूवमेंट करके आज? बहुत मस्त, क्योंकि हो गए कम से कम 8-9 साल हो गए। 8-9 साल के बाद किया ये सब। क्योंकि सबसे पहले यही वाली मूवमेंट्स ऐसी है जो सबसे जल्दी रिस्ट्रिक्ट कर रहा था वो। बट इनिशियल स्टेज में मैं इन सब मूवमेंट के लिए मना करता हाँ हूँ, जी। क्योंकि उस टाइम पे हमारा मैकेनिक्स बेहतर नहीं होता है। स्लो एग्जैक्टली, बट स्लोली अडेप्टेशन एक एक मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना, फिर उसके बाद ये और अब ये सारी मूवमेंट्स फियरलेस हो गई है। एग्जैक्टली कि अब धीरे धीरे। वो पहले तो आपने वो बताया कि कॉन्शियस होना ही नहीं है किसी मूवमेंट को लेके, क्योंकि अगर हम ओवर कॉन्शियस होते हैं तो फिर दोबारा से वही होता है कि हम लोअर बैक का लोड डालते हैं, दिमाग में वही चलता है, वही चलता है। तो बाकी बाकी उसको स्टिक रखते हैं हमेशा, टाइट एकदम पकड़ के। बट वो धीरे धीरे करके कर दो। प्राउड ऑफ यू, क्योंकि पता है एक बात बताऊँ, इस तरीके से अपनी जर्नी में कम बैक बहुत कम लोगों का होता है, बहुत कम, होने ही नहीं देते, बहुत कम। क्योंकि आप जिस क्लास में जाओगे वो मैक्सिमम वही रेड बग और उसके बाद क्या कहते हैं कोबरा पोज और ग्लूट ब्रेस और ग्लूट ब्रिज, बस इसी वो वैसे भी अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। अरे प्रोग्रेस डालना इम्पोर्टेंट। थैंक यू थैंक यू सर।